अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव हो जाऊँ, मैं वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ, तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है मेरे साथ। शायद किसी की नज़र लग जाती है हो सकता है यार ऐसा भी। तो मैंने सोचा तो बहुत था कि बहुत से व्लॉग्स बनाऊंगी, बहुत से वीडियोस पोस्ट करूंगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो सका। बहरहाल आज की वीडियो में मैं अपनी ईद की थोड़ी बहुत शॉपिंग जो है वो आप लोगों के साथ करूंगी शेयर, और करंट सिचुएशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो यार मैं इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रही हूँ। पिछले कोई 2 माह से ना मेरी बैक में बहुत सीवियर किस्म का पेन था, और अब 2 दिन में वो पेन जो था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका था। मतलब उसने बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली थी। अब मैंने कल अपना MRI करवाया था, तो उसमें जनाब जो MRI कर रहे होते हैं वो एक्चुअली डॉक्टर्स तो नहीं होते, लेकिन उन्हें थोड़ा बहुत तो पता होता। तो उस बंदे ने कहा कि इनको कोई ख़ास ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा सा इशू है। मैं बहुत ज़्यादा इस बात से अपसेट हुई, बहुत ज़्यादा अपसेट हुई। लेकिन अभी अभी मुझे इमरान अली की कॉल आई थी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स डॉक्टर्स ने देखी हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है, इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। हो सकता है कोई मसल पुल हुआ हो, कुछ भी हुआ हो। एक्चुअली रमज़ानुल मुबारक में मेरे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, और मैं बिल्कुल डैम श्योर हूँ कि ये सब कुछ जो है ये उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ। लेकिन MRI में कोई चीज़ नहीं आई। तो और मेरी सिचुएशन ये है कि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, ज़्यादा देर चल नहीं सकती, बस मैं ज़्यादातर लेटी रहती हूँ। मुझे इतना सीवियर किस्म का बैक पेन है, और 2 दिन पहले जो मेरी हालत थी वो तो मैं बयान भी नहीं कर सकती आप लोगों के साथ। पर हर अल्लाह पाक का शुक्र है, आज मेरे अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, ताकत दी है। कल वैसे भी ईद है, तो आज मैं उठी हूँ। तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी करना, तो मैंने ऐसे कुछ भी नहीं है, तो चलो एक व्लॉग ही बना लेते हैं। मेरा बेटा कहता है मम्मा आपके अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन मैंने उसे कहा कि बेटे मुझे अपने प्यार के साथ काम है यानी कि मुझे अपने काम के साथ प्यार है। इंट्रो बहुत लंबा हो गया, तो चलें जी मैं अब वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने उठकर 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसबगोल का छिलका डाला। इसको घोल के मैंने पी लिया, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा कुछ खा पी नहीं रही हूँ, तो कॉन्स्टिपेशन से अवॉइड करने के लिए ये ज़रूरी होता है। उसके बाद जनाब मैंने 2 कप चाय बनाई अपने लिए, और अली शेर के लिए मैंने नाश्ता बनाया, क्योंकि जब से मैं बीमार हूँ उस बच्चे ने सही तरह से नाश्ता नहीं किया। तो उसके लिए मैंने एक पराठा बनाया, क्योंकि उसको मेरे हाथ का ही पराठा पसंद है। ओके जनाब, अब स्टार्ट करते हैं ज्वेलरी से। तो ये जितनी भी ज्वेलरी है ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। मैंने खाड़ी से ली थी, और इसकी सारी डिटेल वगैरह और इसको पहन के मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया हुआ है, तो इसलिए ये मैं आपको ऐसे रफली सा दिखा रही हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ ये 3 चीज़ें ली थी। 2 माला है, और एक जो है ना ये पूरे कान को जो कवर करता है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, तो ये मैंने लिया था। और ये 3 इसके अंदर ना छोटे छोटे से टॉप्स से बने हुए हैं, जिनके बहुत ज़्यादा कान बने हुए होते हैं, जिन्होंने बनवाए होते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी माला ये है, कलरफुल मोती से लगे हुए हैं। ओके ये जो पूरे कान को कवर करने वाला टॉप्स और इयररिंग्स वगैरह है ना, ये बहुत ही गोल्डन था, तो अच्छा लग रहा था। ओके सिर्फ मैंने एक ही जूता लिया है इस ईद पर, फ्लैट है और बहुत कंफर्टेबल है। तो जनाब ये मैंने ECS से सिर्फ एक जूता लिया है, लेकिन पहनूंगी मैं ये वाला, ये 2 जूते और भी हैं जो कि मैंने ये भी पहनूंगी, क्योंकि ये मैंने एलिगेंसिया से रमज़ानुल मुबारक में एलिगेंसिया पे मैंने 2 शूज़ जो हैं ये ऑर्डर किए थे, लेकिन ये साइज़ में बहुत बड़े थे, तो फिर मैंने ये नहीं यूज़ किए थे। और फिर ईद की जब छुट्टियां ख़त्म हुई तो फिर उसके बाद ये एक्सचेंज हुए थे। तो ये इस तरह से है जनाब। और उसके बाद जो एलिगेंसिया से मैंने दूसरा जूता लिया था, ये हाई हील में है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है और अच्छी क्वालिटी है इनकी, अच्छे शूज़ हैं और प्राइसेस भी ठीक सेम है। अच्छा एक ये भी जूता पहनूंगी, ये मुझे मेरे छोटे भाई ने गिफ्ट किया है। पार्ट टाइम मेरा भाई जो है उसकी एक शॉप है, वो उस पर जूते सेल करता है, और जब भी वो न्यू माल लेकर आता है ना, तो वो हम सब बहनों को, भाभीयों को एक एक जूता जो है वो ज़रूर गिफ्ट करता है। तो ये मेरे एक ड्रेस के साथ मैच करता है, तो ये भी चलेगा। ओके अब मैं आपको जूते दिखा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैंने जो छोटी ईद पे जूते लिए थे ना, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, जो कि सुपर बकवास निकले। एक खुसा लिया था यार, ये बहुत खूबसूरत है, ये सब 2-2 हज़ार के हैं, लेकिन जब मैंने दुकान में जाके पहनती हूँ ना, तो ये बिल्कुल फिट होते हैं।
और जब आप इसको घर में आके पहनो यार, ये इतना ज़्यादा खुला जूता कि मतलब मैं इनको पहन नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। उसके बाद वो जो अभी पहले दिखाया वो तो फिर भी पहन लेती हूँ, ये जूता तो मैंने बिल्कुल नहीं पहना। ये ऐसे जैसे फिस नहीं जाते ये जूते, कुछ इस तरह के हैं, या सॉफ्ट बहुत है या पता नहीं क्या। हालांकि इतना खूबसूरत है, इसको तो समझो मैं हाथ भी नहीं लगा सकती ना, ये इतना खुला डुला है। खैर इस जूते को मैंने बहुत पहना है, ठीक है, लेकिन ये बहुत फिट टाइट जूता था, अब ये भी बिल्कुल लूज हो चुका है। ये पैरों पीछे से ना पैरों से निकल जाता है और ये रंग भी छोड़ता है। जितनी दफ़ा इसको साफ़ करो उतनी दफ़ा ही इसका जो ये वेलवेट सी लगी हुई है रेड कलर सा है, ये जनाब साथ साथ रिमूव होता है, यानी कि रंग इसका निकलता है। तो ये इन जूतों के ऊपर मैंने पैसे ज़ाया किए थे। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको कुछ अनस्टिच कपड़े दिखाए थे जो कि स्टिच हो चुके हैं, और इन सिले हुए कपड़ों से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। यहाँ पर ये जो शलवार है ये मैंने सना सफ़ीनाज से ली थी, और इसके साथ ना ये प्रिंटेड शर्ट मैंने मैच करके ली थी। तो जिस तरह से यार मैंने बताया उस तरह से इसको बिल्कुल भी स्टिच नहीं किया, जिस तरह मैंने बॉर्डर का कहा उस तरह से नहीं लगाया। और इसके ना फ्रंट पे बटन लगने थे, तो बटन मेरे पास उस टाइम पे थे नहीं। मैंने कहा चलो मैं जब ये स्टिच होके आएगी तो मैं इसके ऊपर बटन लगा लूँगी। तो अब हुआ ये सीन कि यार अब मैं बीमार हूँ, मैं तो बाज़ार बिल्कुल नहीं जा सकती, और कल ईद है। तो और ये इसका बॉर्डर देखे, मैंने कहा था कि कपड़े के ऊपर बॉर्डर काट के लगाना है, मतलब एक अलग से डिज़ाइन दिखाया था, लेकिन उसने बस गलों ला देता। उसके बाद जनाब इस दुपट्टे के साथ मैंने ये वाला सूट मैच किया था, और ये प्रिंट मुझे इतना पसंद आया था ना, तो ये मैंने जिस तरह से बोला भाई उन्होंने उस तरह से बिल्कुल भी स्टिच नहीं किया, कोई नीटनेस नहीं है। मतलब मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं ना दिल दुखी हुआ है कसम से, इन दर्जियों से ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। गला अब आप इसका देखना, बिल्कुल बच्चों वाला गला होता है ना, वो वाला गला बनाया, और मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा था कि इस तरह से बनाओ। मेरा बहुत ही मुझे ना सदमा लगा ये देख के। तो और इनका एक बड़ा कहना ये भी है कि हम दर्जी हैं, हमें पता है कि हमने क्या बनाना है, कैसे बनाना है, और इससे ना मैं तंग आके इसीलिए मैं रेडीमेड कपड़े ले लेती हूँ। और ये जो लॉन के मैंने 2 सूट लिए थे ना, ये नीचे से आप देखें ज़रा इसकी नीटनेस, तो ये मैंने इसलिए लिए थे, मैंने कहा चलो ईद पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो डे टाइम में बंदा ये इतना सॉफ्ट इसका और इतना अच्छी क्वालिटी वाला कपड़ा था, मैंने कहा चलो ये पहनूंगी और ये खूबसूरत लगेंगे, अच्छे लगेंगे ये कपड़े। लेकिन मैं इतना दिल ख़राब हुआ ना यार इससे कि बिल्कुल ही नाश मार दिया इन कपड़ों का। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ बटन। मेरे पास घर पे ऑलरेडी काफ़ी सारे बटन पड़े होते हैं। मैं एक्चुअली पता है क्या करती हूँ, जब कपड़ा फट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो बटन्स जो है मैं उतार लेती हूँ। अब जैसे ये बटन है ना, ये 40 रुपये का एक बटन था आज से 2 साल पहले। तो जब ये सूट बिल्कुल रफ़ हो गया मैंने इसके बटन्स उतार के रख लिए। अब वो वाले बटन जो सूट के ऊपर मैंने लगाए हैं वो मैच कर रहे हैं, ब्लैक कलर भी है और गोल्डन कलर भी उस शर्ट में है। तो बस अब मेरा मामला जो है वो सेट हो गया। ये जैसे ये लटकन्स होती है ना, ये मुझे कभी अच्छी नहीं लगती। ये अक्सर रेडीमेड कपड़े लो ना, रेडीमेड शर्ट्स लो तो उनके ऊपर लगी होती है, तो मैं उनके ऊपर से उतार लेती हूँ क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अगर मैं इस लटकन को यहाँ पे लगाने के बारे में सोची तो ये जो हुक लगी हुई है ना, ये अच्छी नहीं लगनी थी। तो ये बटन हालांकि थोड़े बड़े हैं लेकिन ये मैच कर रहे हैं इसके साथ ना, और अल्लाह की करनी ये हुई कि ये पूरे 7 के 7 बटन ही मुझे मिल गए। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं बच्चों के कपड़ों पर। तो मीसम अली की मैंने सिर्फ 2 शर्ट्स ली हैं जो कि डबल शर्ट्स हैं। मेरे बच्चों को या तो चेक बहुत पसंद है, वो चेक की शर्ट्स पहनना पसंद करते हैं, या फिर डबल शर्ट्स पहनते हैं। बच्चों की मैंने कोई ज़्यादा शॉपिंग नहीं की क्योंकि छोटी ईद पे इनकी बहुत शॉपिंग की थी। सिर्फ मीसम अली की 1 पैंट ली है और 2 शर्ट्स ली हैं, और उसके अलावा मैंने इनका कुछ भी नहीं लिया क्योंकि बच्चे एक तो ग्रोइंग एज में है, इसी साल इन्होंने कपड़े पहनने हैं, अगले साल इनको ये पूरे नहीं आते, और कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। ख़ासतौर पे अलीशेर के कपड़े मैं सारे फोरकास्ट से लेती हूँ, और वो थे भी सारे के सारे न्यू अराइवल, तो वो बहुत महंगे होते हैं। अलीशेर की मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 शर्ट ली है। यहाँ पर ये आपको ना फेड नज़र आ रही है, लेकिन इतना खूबसूरत ग्रे कलर है ना, ये देखते ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। तो मैंने जनाब ये शर्ट अलीशेर के लिए ली थी। ये भी मैंने फोरकास्ट से ही लिया। अलीशेर की सिर्फ 1 शर्ट इसलिए लिए कि जैसे मैंने बताया कि छोटी ईद पर ना काफ़ी सारे बच्चों के कपड़े लिए थे। तो जब 10-15 दिन गुजर गए ना, तो मैंने देखा कि पैकेट में ना एक पैंट और शर्ट पड़ा रह गया है। तो क्या हुआ वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। वो जो ना 10-15 दिन के बाद ना मैंने वो पैंट शर्ट उठाया और मैंने उठा के वो संभाल लिया। ओहो हाँ, ये है जनाब, ये शर्ट है, मैंने संभाल लिया, और मैंने इसी नीयत से संभाल लिया। मैंने कहा अब इस बच्चे ने नहीं पहना ना, तो ये अब ये बड़ी ईद पे पहन लेगा। तो बस ये कपड़े जनाब इनके हो गए।
एक तो पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है और दूसरा थोड़ा समझदारी से भी काम लेना चाहिए। हाँ, ये मुझे बहुत अफसोस रह गया कि मेरे बच्चों के ना जूते नहीं आए, क्योंकि इमरान अली बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, तो हम लोग जा नहीं सकते। मुझे ना इतना ज़्यादा बुखार है, मेरा गला ख़राब है, 3-4 चीज़ों ने ना मिलके मेरे ऊपर अटैक किया, तो बस मेरी हालत ही बुरी हो गई है। मैं अल्लाह करे मेरा बुखार उतर जाए, मेरा गला बिल्कुल सेट हो जाए, तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये शॉपिंग मैंने आप लोगों के साथ अपनी शेयर कर दी है, और आप लोगों को एक दोस्ताना मुखलिसाना मशवरा ये है कि देखो, जब ईद आती है ना तो हमने शॉपिंग करनी ही करनी है, हर सूरत करनी है, और घर के एक एक फर्द ने शॉपिंग करनी होती है। तो जब हम आखिरी 10 दिन या आखिरी 2 दिनों में शॉपिंग करते हैं, उस टाइम पे प्राइसेस भी काफ़ी हाई हो जाते हैं, और एकदम से जब इतना खर्चा होता है तो हमारा मूड भी ऑफ हो जाता है कि यार बहुत पैसे लग गए हैं, बहुत पैसे। तो यही अगर हम थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करते रहे ना, मैंने छोटी ईद पे भी रजब के महीने से मैंने अपने और अपने बच्चों के कपड़े चीज़ें वगैरह लेनी स्टार्ट कर दी थी, और अब भी मैंने छोटी ईद से जो है मैं थोड़ा करके शॉपिंग करती रही हूँ, और थोड़ा करके शॉपिंग फिर भी कंप्लीट नहीं हुई। मेरे बच्चों के जूते नहीं आए, मेरी तो ये हालत नहीं है कि मैं बाज़ार जा सकूँ, तो और इमरान अली के पास इतना टाइम ही नहीं है। उनकी ईद के दिनों में उनकी रूटीन ये होती है कि वो 8 सुबह नहीं 2:30 बजे रात को घर आते हैं और सुबह 6 बजे निकल जाते हैं। उनके पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है, और बस बच्चों के शूज़ रह गए हैं। अब मसला ये है कि कोई मसला नहीं है, पुराने शूज़ पहन लेंगे, पुरानी सैंडल्स पहन लेंगे। तो जनाब, इस तरह से आप लोग भी किया करें, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मतलब इस दफ़ा से मैंने ऐसा करना स्टार्ट किया, वरना हमारी शॉपिंग भी ईद के आखिरी 2 दिनों में ही हुआ करती थी और भागम भाग हुआ करती थी। तो बस ये था आज का व्लॉग। मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए दुआ करें, और मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।